जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज ही हम एक मसीह स्टोरी लाए हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अनचाही दुर्घटना और बढ़ता तनाव। दोपहर का समय था। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। 12 साल का आरव और उसकी 10 साल की बहन सारा घर के हॉल में खेल रहे थे। सारा को अपने जन्मदिन पर मिली नीले रंग की रिमोट कंट्रोल कार बहुत पसंद थी। वह उसे अपनी सबसे कीमती चीज मानती थी। जब सारा रसोई में पानी पीने गई तो आरव का मन उस कार को चलाने का हुआ। उसने सोचा कि वह बस एक बार इसे चलाकर वापस रख देगा। आरव ने रिमोट उठाया और कार को तेजी से दौड़ाना शुरू किया। उत्साह में आकर उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी। अचानक कार का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे सीढ़ियों के किनारे लगे लकड़ी के खंभे से जोर से टकराई। एक तेज कड़क की आवाज हुई। आरव ने पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया था और उसका एक पहिया निकलकर दूर जा गिरा था। तभी सारा कमरे में दाखिल हुई। टूटी हुई कार देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह चिल्लाई, आरव, तुमने मेरी कार तोड़ दी। तुम्हें पता था यह मुझे कितनी पसंद थी। आरव घबरा गया और डर के मारे उसने झूठ बोल दिया, मैंने कुछ नहीं किया, यह शायद अपने आप टकरा गई होगी। सारा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह चिल्लाती हुई अपने पिता के कमरे की ओर भागी। पिता का हस्तक्षेप और सत्य का सामना सारा रोती हुई अपने पिता के कमरे में घुसी और बोली, पापा, देखिए आरव ने क्या किया। उसने मेरी पसंदीदा कार तोड़ दी और अब वह झूठ भी बोल रहा है कि उसने कुछ नहीं किया। पिताजी, जो अपनी मेज पर कुछ काम कर रहे थे, उन्होंने चश्मा उतारा और दोनों बच्चों को गौर से देखा। आरव पीछे खड़ा था। उसका चेहरा डर और शर्म से पीला पड़ रहा था। पिताजी ने मेज पर रखी कार के टुकड़ों को देखा और फिर गहरी सांस ली। उन्होंने आरव को अपने पास बुलाया और कंधे पर हाथ रखकर पूछा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि टूटी हुई कार से भी ज्यादा दुख किस बात से होता है? वह है टूटा हुआ भरोसा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसका एक झूठ उसकी बहन के साथ उसके रिश्ते को खराब कर रहा है। पिताजी ने आरव को तब तक कुछ नहीं कहा जब तक कि उसने खुद आगे बढ़कर यह नहीं मान लिया कि कार उससे खेलते समय टूटी थी। आरव ने रोते हुए कहा, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं डर गया था कि आप और सारा मुझे डांटेंगे। पिताजी ने उसे गले लगाया और कहा कि सच बोलना ही साहस का पहला कदम है। बाइबल के वचनों की गहराई और सीख। पिताजी ने अपनी पुरानी बाइबल उठाई और बच्चों को सोफे पर अपने पास बिठाया। उन्होंने कहा, जीवन में चीजें तो टूटती रहती हैं, लेकिन हमें यह सीखना है कि ईश्वर हमसे ऐसे समय में क्या उम्मीद करते हैं। उन्होंने बाइबल का नीति वचन 12:22 निकाला और पढ़ा, झूठ बोलने वालों से यहोवा को घृणा है, परंतु जो सच्चाई से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। पिताजी ने आरव को समझाया कि जब हम अपनी गलती छिपाते हैं तो हम अपने दिल पर एक बोझ डाल लेते हैं। फिर उन्होंने सारा की ओर मुड़कर देखा, जो अब भी गुस्से में थी। उन्होंने कुलुस्सियों 3:13 पढ़ा, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। उन्होंने सारा को समझाया कि क्षमा करना केवल दूसरे के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति के लिए भी जरूरी है। अगर हम माफ नहीं करेंगे तो कड़वाहट हमारे दिल को काला कर देगी। माफी, मरम्मत और एक नई शुरुआत। पिताजी की बातों ने दोनों के दिलों पर गहरा असर किया। आरव अपनी गुल्लक, पिगी बैंक लेकर आया और उसे सारा के सामने रख दिया। उसने कहा, सारा, मैं अपनी सारी बचत तुम्हें देता हूं ताकि हम नई कार ला सकें या इसे ठीक करा सकें। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। सारा ने आरव की गुल्लक देखी और फिर अपने भाई का चेहरा। उसे एहसास हुआ कि उसका भाई उसकी कार से कहीं ज्यादा कीमती है। उसने गुल्लक वापस हटा दी और आरव को गले लगा लिया। उसने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए आरव, बस तुम हमेशा सच बोलना, मैं तुम्हें माफ करती हूं। पिताजी यह देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उस शाम दोनों बच्चों के साथ बैठकर कार को गोंद
और औजारों की मदद से ठीक करने की कोशिश की। कार पहले जैसी चमक तो नहीं रही थी, लेकिन उस पर लगे निशान उन दोनों को हमेशा उस दिन की याद दिलाते रहे कि कैसे उन्होंने सच्चाई और क्षमा के जरिए अपने रिश्ते को और मजबूत बनाया। उस दिन घर में फिर से हंसी मजाक गूंजने लगा और दोनों भाई बहन ने मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया।